एक टेबल को 1750 के बजाय 1800 में बेचा जाए तो 4% अधिक लाभ होता है। तो लागत मूल्य ज्ञात करें। दिया गया की तुलना दिया गया से, अंतर का तुलना अंतर से। तो 1750 और 1800 का अंतर 50, इधर अंतर 4% अधिक है। तो 50 का तुलना 4 से गुना 100, 1250 रुपये लागत मूल्य। एक घड़ी को एक निश्चित राशि में बेचने पर दीपक को 10% की हानि हुई। उसी घड़ी को 140 अधिक में बेचने पर 4% का लाभ होता है। तो घड़ी का क्रय मूल्य कितना था? तो अंतर का तुलना अंतर से, 10% हानि और 4% लाभ का अंतर 14। प्रश्न में दिया गया है 140 का अंतर। तो 140 की तुलना 14 से गुना 100, 14 14 कैंसिल, 100, 1000 आंसर। राम ने एक पुराना कार 20,000 में खरीदा और 5,000 मरम्मत पर खर्च किया। फिर कुछ दिन बाद उसे 35,000 में बेच दिया। तो बेचने के बाद लाभ या हानि हुआ कितना प्रतिशत? तो क्रय मूल्य टोटल हो जाएगा 20,000 प्लस 5,000, 25,000 में खरीदा। तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य 35,000 है, खरीदा था 25,000 में, 1,000 का लाभ, 10,000 का लाभ। तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य। तो 10,000 बटा 25,000 काट के 40% लाभ। राम को एक दुकानदार 10 कलम खरीदने पर 5 कलम मुफ्त देता है। तो बताएं कि दुकानदार ने कितना प्रतिशत की छूट दिया? 5 कलम मुफ्त दे रहा है मतलब 5 लाभ हो रहा है। टोटल खरीदा रहा है कितना, मतलब मिला कितना, 10 और 5 15 मिला। तो 5 मिला फ्री में। तो 5 बटा 15 गुना 100, 5 एकम 5, 3 3, 100 बटा 3 यानी कि 33 पूर्णांक इतना बटा छूट उसको मिला। 11 कलम का क्रय मूल्य 55 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो लाभ या हानि, यानी कि 11 CP बराबर 55 SP। तो CP अनुपात SP बराबर 55/11, यानी कि CP 5 SP 1। खरीदा 5 में, बिका 1 रुपये में। तो यानी कि 4 रुपया का हानि। तो 4 बटा हानि या लाभ बटा क्रय मूल्य। हानि 4 बटा क्रय मूल्य 5, 5 एकम 5, 20 50 100, 20 चौक 80% हानि। नेक्स्ट, एक दुकानदार 20 कमीजें बेचने पर 5 कमीजें के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? 20 कमीजें बेचने पर 5 कमीजें यानी कि 15 कमीज खरीदा, 5 को लाभ हुआ। 20 को बेचा तो 5 को लाभ हुआ, यानी कि 15 में खरीदा होगा तो 20 को बेचा तो 5 को लाभ हुआ। तो 15 बटे 15 लाभ, तो 15 नहीं 5 बटे 15 काट के 3, 33 पूर्णांक 1/3, 100 बटा 3, 33 पूर्णांक 1/3। प्रति किलो गेहूं की कीमत में 25% की वृद्धि के कारण जॉन ने 600 रुपये में 5 kg अधिक खरीद पा रहा है। प्रति किलो ग्राम का मूल्य कितना था? प्रति केजी गेहूं का मूल्य कितना था पहले और अभी कितना है? यानी कि 100% माना 100 रुपये है तो 25% कमी मतलब 75। तो 100 का 25%, 100 का 25% 30 रुपया नया मूल्य। तो यानी कि 1 किलो का मूल्य नया मूल्य 30 रुपया। तो पुराना मूल्य 30 बटे 75, 25% के छूट है मतलब 2500 में 25 घटेगा 75 बचेगा। तो 30 बटा 75 गुना 100, 40% पुराना मूल्य। एक व्यापारी ने क्रय मूल्य के बराबर
लाभ प्रतिशत पर अपना माल 171 में बेच दिया। क्रय मूल्य ज्ञात करें और क्रय मूल्य तथा लाभ बराबर एक्स क्या है? मानक क्रय मूल्य तथा लाभ एक्स है, तो विक्रय मूल्य बराबर एक्स, लाभ प्लस क्रय मूल्य, तो लाभ है एक्स और विक्रय मूल्य एक्स का एक्स प्रतिशत बराबर 171 है, तो एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बटा 100 बराबर 171, तो 100x प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 171। तो भिन्न के गुणनखंड विधि द्वारा तोड़ने पर 100 को ऐसा तोड़े नहीं, हाँ 100 को ऐसा तोड़े कि गुना या घटाने या जोड़ने पर 100 आना चाहिए और गुना करने पर इतना आना चाहिए। तो इतना माइनस इतना बराबर 100, ये दोनों के घटाने पर 100, ये दोनों के गुना करने पर इतना, तो x में कॉमन लेवाएगा तो 90 बचेगा। बेईमान बनिया का हिसाब। एक बेईमान दुकानदार क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम वजन तौलता है, तो फिर भी दुकानदार को लाभ होता है। तो बताएं कि कितना प्रतिशत लाभ हुआ दुकानदार को। जो कहता है वो विक्रय मूल्य, जो करता है वो क्रय मूल्य मानना है क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन में मतलब जो कह रहा है उसको विक्रय मूल्य और जो कर रहा है अंदर अंदर वो क्रय मूल्य, ऐसा मानना पड़ेगा। तो कह रहा है क्या 1000 ग्राम देंगे, लेकिन देता है 800 ग्राम, तो उसको कितना फायदा 200 ग्राम, 200 ग्राम और कितना पर क्रय मूल्य जो कह रहा है वो विक्रय मूल्य, जो कर रहा है वो क्रय मूल्य, कर रहा है मतलब क्रय मूल्य 800, लाभ 200, लाभ बट्टा क्रय मूल्य गुना 100, कट गया 4 से, इस कट गया 5 से 25% लाभ। एक दुकानदार 18,000 अंकित मूल्य पर 2 क्रमागत छूट देती है। पहला 10% की छूट, दूसरा X% की छूट, तो विक्रय मूल्य 12,960 रुपये में बेचता है। तो एक्स का मान, तो 18,000 में पहले 10% छूट मतलब 90 बेचा, फिर गुना, फिर कितना छूट मालूम नहीं, मतलब 100 में एक्स घटा के, इसका लिए 100 इसके लिए 100, काट के 3 शून्य से 3 शून्य, 1 शून्य से ये वाला कट गया, नीचे ख़त्म, ये 18 चवाल से कट के आ जाएगा 80, एक्स ये वाला इधर बच जाएगा, 100 माइनस एक्स बराबर 80, तो एक्स बराबर 20, तो 20% की छूट दिया, यानी कि 20% और 10% की दो छूट था। एक आदमी ने 15% लाभ पर चीनी बेचता है और उस समय वह गलत भार का उपयोग करता है, जो वास्तविक भार से 5% कम था, तो कुल लाभ क्या था? यानी कि 100 पहले 25% लाभ पर बेचे, मतलब 100 था क्रय मूल्य, 115 पर बेचा, फिर दूसरा लाभ, एक लाभ उससे हो जाएगा, दूसरा लाभ इससे होगा, मतलब 5% कम देते हैं, यानी कि 95 में खरीदता है और 100 में बेचता है। उसको कह रहा है कि कम नहीं लेना है, कम नहीं देंगे, लेकिन दे रहा है 5% कम, तो 95 में दे रहा है, 95 क्रय मूल्य हुआ, ये काट के दोनों तिरछा तिरछी, ये 19 95 होते 15 से, यानी कि CP आया 19 और SP आया 23, तो CP माइनस SP, 4 का अंतर, 4/19, इतना 21.1/19। हितेश अपना कलम का मूल्य 28,875 रुपये अंकित करता और कलम पर 20% की छूट देने के बाद 40% का लाभ कमाता है, तो क्रय मूल्य क्या होगा? 20% की छूट देने के बाद 40%, यानी कि इतना इसका क्रय मूल्य है, इस पर 20% की छूट देगा, मतलब 80 में बेचता है, 80 गुना 100, फिर भी 140% की लाभ पर बेचता है, यानी कि बेचता है 140% लाभ पर, 140 बटा
नीचे 140 ऊपर 100 गुना काट छाट के 16,500। एक दुकानदार को अपना माल क्रय मूल्य से कितना अधिक पर अंकित करना चाहिए 20% की छूट देने के बाद भी 12% लाभ हो। एक दुकानदार को अपना माल क्रय मूल्य से कितना अधिक पर बेचना चाहिए कि 25% छूट देने के बाद भी 12% का लाभ हो। यानी कि CP 100 मान लो तो SP हो जाएगा 12% लाभ यानी कि 112। तो 112 में 25% के छूट, तो छूट की तुलना विक्रय मूल्य के तुलना छूट से गुना 100 काट के 49.1/3 अधिक अंकित करेगा तो 25% छूट देने के बाद 12% लाभ हो जाएगा। एक वस्तु को 390 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ प्राप्त होता है तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। यानी कि विक्रय मूल्य की तुलना विक्रय मूल्य से, विक्रय मूल्य इधर 190, इधर विक्रय मूल्य 120 है, 20% लाभ यानी कि 120। तो विक्रय मूल्य की तुलना विक्रय मूल्य से, 0 से 0 कट गया, 4 तिया 12, 3 तिया 39, इधर नीचे 4 है, इधर 25 से 5 से कट जाए 25 काट के 350। नेक्स्ट, मोहन ने 4600 रुपया में एक पुराना टीवी खरीदा। उसे ठीक करने के लिए अपने कुछ और पैसे खर्च किया और उसके बाद उसे 5500 रुपये में बेच दिया और उसे 6% का लाभ हुआ। बेचने पर उसे 6% का लाभ हुआ तो टीवी को ठीक कराने में कितना खर्च किया था। यानी कि खरीदा इतना में और कुछ ठीक करने के लिए पैसा लगाया, कितना लगाया वो निकालना है। बेचा इतना में तो 6% का लाभ हुआ था। यानी कि बेचा इतना में, बेचे की तुलना बेचे से 6% लाभ यानी कि 106 काट के आया 5100। अब पहले लगाया था कितना, इतना, बिका इतना में 5100 में, पहले लगाया था इतना, तो इतना में इतना घटाने के बाद 500 यानी कि 500 खर्चा किया था पहले। दो बाइकों के क्रय मूल्य का योग इतना रुपया है, एक लाख रुपया है। एक बाइक को 20% की लाभ पर और दूसरे बाइक को 20% की हानि पर बेचने पर दोनों का विक्रय मूल्य समान बेची जाती है तो पहली बाइक का क्रय मूल्य ज्ञात करें। माना कि पहली क्रय मूल्य x है, इसको 20% के लाभ पर बेचता है, 20% लाभ पर बेचता है, मतलब 120/100 बराबर, दूसरा पता नहीं लेकिन इतना तो कम ही होगा। तो 1 लाख माइनस x, क्योंकि x पहले इसमें ख़त्म हो गया, जो बचा वही है, तो इतना 1 लाख माइनस x बचेगा। और इसको बेचता है 20% हानि पर, तो 80 पर 100 से 100 कट गया, 12, 0 से 0 ही कट गया, 4 दूना 8, 4 तिया 12, इधर 3x, इधर 2x, दोनों मिलकर 5x, इधर हो जाएगा 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20,000, 2 लाख काट के आ जाएगा 40,000।